टुडे वी विल लर्न अबाउट द वर्ब। वर्ब जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया मतलब कोई काम करना, यानी कि एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ड जिससे हमें पता लगता है कि कोई काम किया जा रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो उसी को जब इंग्लिश में हम देखें, जब वही काम इंग्लिश में किया जाता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी कि हम इसको एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि कुछ काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई लव आइसक्रीम, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, लव जो है वो एक वर्ब है और आइसक्रीम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं आई लव आइसक्रीम, आई सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, लव वर्ब है और आइसक्रीम इज द ऑब्जेक्ट। मैं पसंद करता हूँ या लव करता हूँ किसको? आइसक्रीम को, दैट आई लव आइसक्रीम। तो ये जो है सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट है और बाकी पूरा पार्ट जो बचता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के अंदर ये जो है ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सेम वे में आई गेव मीता अ बुक, आई जो है यहाँ पर वो सब्जेक्ट हो गया, गेव मीता अ बुक ये पूरा जो है इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसके अंदर गेव, दिया, क्या काम किया गया है यहाँ पर मीता के द्वारा? आई गेव मीता, मैंने क्या काम किया है? गेव, मैंने दिया है। तो गेव यहाँ पर वर्ब है। मीता और अ बुक ये पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा। सो द कंप्लीट सेंटेंस विल बी आई गेव मीता अ बुक। तो ये है हमारे वर्ब के बारे में। द प्रेडिकेट्स इन द अबव सेंटेंसेस हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, verbs and objects. The words love and gave in these sentences indicate action. These are known as verbs. तो verbs के बारे में आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि इन दोनों sentences के अंदर जो verbs हैं वो है love और gave, क्योंकि ये दोनों हमको बताते हैं कि क्या काम किया जा रहा है। तो एक definition की बात की जाए, अगर हम definition बनाना चाहें verb की, the word that refers to an action, a state of being or possession in a sentence is known as a verb. तो verb की जो डेफिनेशन है अगर हम इस तरीके से लिखें तो इट विल बी करेक्ट। वर्ब जो है उसके जो मेन पार्ट्स की तरफ चलते हैं कि दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये दोनों वर्ब्स को समझना बहुत ही आसान है हमारे लिए। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि एक सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सो अ वर्ब कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बेस्ड ऑन वेदर इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और नॉट। यानी कि किसी भी सेंटेंस को हमें पूरा बताने के लिए, अपने कंप्लीट थॉट को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि वो वर्ब जो है, वो जो सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट ओनली मेक सेंस इफ इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्शन, अपना सेंस डालता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है इट विल मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट चाहिए, इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वी कैन से दैट इन दोनों को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट इज नीडेड, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसको पूरा करने के लिए हमें वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। बट इन इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड। यानी कि आप इन दोनों में फ़र्क यहाँ से पता कर सकते हैं काफ़ी आसानी से कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग इज़ नॉट देयर। अब इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा। ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। चलिए, द नाउन आइसक्रीम कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब। अब जो पहला सेंटेंस था आई लव आइसक्रीम, सेंटेंस कौन था हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, आई लव आइसक्रीम। चलिए हम आई लव आइसक्रीम एक बार यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, आई लव आइसक्रीम। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? द नाउन आइसक्रीम कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब लव। अब अगर हम इतना लिखें आई लव, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इसका कोई मतलब नहीं। आई लव, लेकिन क्या किससे कुछ नहीं पता है आगे हमको,
तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इट इज़ इनकम्प्लीट। वहीं हम अगर इतना लिख दें आइसक्रीम, तो ये भी इनकम्प्लीट है। यानी कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, आई लव लिख दें अलग से और अलग से आइसक्रीम लिख दें, तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो आई लव आइसक्रीम, व्हाट आई लव आइसक्रीम, व्हाट यू लव आइसक्रीम। तो यहाँ पर आइसक्रीम का जो लव जो है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, आइसक्रीम के ऊपर। यानी कि अगर आइसक्रीम को यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ पर आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। यानी कि वर्ब जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये वर्ब जो यहाँ पर लव आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ निर्भर नहीं करती है, यानी कि जहाँ पर आप बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को कंप्लीट मान सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग आगे लेते हैं, देखते हैं। Verbs that must have an object or objects to complete their meaning are called transitive verbs। तो दूसरे सेंटेंस का भी ऊपर एग्जांपल दिया गया है, बट आपको जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस के एग्जांपल से हमने देखा कि आई लव आइसक्रीम। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ मस्ट, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना मस्ट रहता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पर कुछ एक एक्सरसाइज आपके सामने दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वंस गिवन इन द बॉक्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। द स्ट्रीम डैश डाउन द माउंटेन, द स्ट्रीम, so here we can say that the word flows will be appropriate. The stream flows down the mountain. Along this stream runs dash. Along this stream runs a road आ सकता है इसमें। तो यानी कि इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ये। अब आगे चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे हमारे, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम देखना शुरू करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट। अब ऐसे वर्ब्स, देखिए हमने दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे देखा, जिनके बीच में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जहां पर, वहां पर होते हैं ट्रांजिटिव, जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप यहां देख सकते हैं ये एग्जांपल, द टेलीफोन रैंग। यहाँ पर द टेलीफोन जो है ये सब्जेक्ट है और रैंग जो है ये वर्ब है। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा यहीं पूरा हो गया, द टेलीफोन रैंग कंप्लीट हो गया कि टेलीफोन बज रहा है, द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन बजा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस जो है इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो खुद ब खुद कंप्लीट ही है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वर्ब जो है रैंग, ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब कहलाएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो कंप्लीट किया गया है वहीं पर, उसके आगे मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अदर वर्ब्स ऑफ एक्शन, कुछ और एक्शन वर्ब्स की बात करें, स्माइल हो गया, लुक, डाई, लिव, लाफ, रोर एंड क्राई, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। द चाइल्ड क्राई, द चाइल्ड क्राई, तो वहीं पूरा हो गया। अब क्राई जो है ये वर्ब है, लेकिन इसके आगे हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट की जहां जरूरत ना पड़े वहां पर हम कौन सा वर्ब ढूंढते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज वर्ब्स ऑफ बीइंग। वर्ब्स ऑफ बीइंग में हम थोड़ा देख लेते हैं। लाइक यू कैन सी द सेंटेंस हियर, द लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। यहाँ पर द लोटस जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर इज जो है वर्ब है। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और ये जो पूरा सेंटेंस है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ये है सब्जेक्ट और पीछे का पार्ट जो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर ये हमारा जो है ये वर्ब आता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इज़ जो है, अगर हम इस सेंटेंस से इज़ को निकाल दें, द लोटस, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ये दोनों ही अपने आप में अधूरे सेंटेंस रहे। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक फ्रेज है। तो फ्रेज जो है इसको हम जब तक ऐड नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ इज, इसको हम सेंटेंस के रूप में नहीं मान पाएंगे। देखिए, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज अ फ्रेज, द लोटस जो है ये एक सब्जेक्ट है। अगर हम बोले द लोटस और इसको निकाल दें
द लोटस द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इज जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ बीइंग। इसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ वर्ब ऑफ बीइंग। कुछ और वर्ब ऑफ बीइंग्स की बात करें हम तो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, आर, एम, वॉज, वर, बिकम, बिकेम एटसेट्रा, दीज ऑल आर द being verbs of being. Verbs of being are also known as incomplete verbs. इनको हम incomplete verbs भी बोलते हैं या फिर linking verbs भी कहा जाता है। तो ये words आपको याद रखने हैं। The verbs of being are also called the incomplete verbs and linking verbs. They are known as linking verbs because they link two parts of sentence. They are also known as linking verbs. उनको linking verbs इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो sentence के parts जो होते हैं उनको join करते हैं। जैसे कि यहाँ example है, देखिए, India, it's a subject, माई कंट्री, तो इंडिया इज माई कंट्री, तो इज जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं।